जिनके पास थोड़ा भी ज़मीर बचा हुआ है वो तो मंत्री नहीं रहेंगे, न रहना चाहिए। जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्यों रहेगा मंत्री। किसी भी स्तर के पदाधिकारी हो, कोई किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं, सब बेलगाम है। और सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनके कार्यशैली से क्षुब्ध होकर के हम इस्तीफा दे रहे हैं। कमज़ोर तबका का मंत्री है, उसका किसी का बात नहीं चलता है। तो हम भी जनता का सेवा करने में अफसरशाही के कारण असफल अपने मानते हैं, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले बार भी मंत्री थे, उस बार भी वैसा ही सचिव हमको मिला जो हम लोगों को कोई बात नहीं सुनता था। इस बार सोचे कोई ढंग का व्यक्ति होगा, ये उससे भी ऊपर निकले। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। मंत्री मदन सहनी जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार में वर्तमान में, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। भ्रष्टाचार के विरोध में जो है इस्तीफे की इन्होंने पेशकश की है। क्या कुछ नाराजगी है और किस तरह से इन्होंने मन बनाया है? मंत्री जी, आपने अचानक से ये जो मन बनाया, कितने दिनों से एक घुटन थी अंदर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का? अब हम लीक करके तो नहीं रखे हुए हैं ना कि हमको कितना दिन से घुटन है। लंबे समय से ये हम लोग महसूस कर रहे थे, देख रहे थे कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक दिन तो यह निर्णय हम भी ले रहे हैं, दूसरे लोग भी लेंगे। ये स्थिति रहेगी तो उन लोग को नहीं रहना चाहिए। मतलब कौन लोग नहीं सुन रहे हैं बात? कितने लेवल तक? किसी भी स्तर के पदाधिकारी हो, किसी भी स्तर के पदाधिकारी हो, कोई किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं, सब बेलगाम है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार कहते रही है कि जो है अफसरशाही बढ़ गई है, तो अफसरशाही की विपक्ष के बारे में बोलने के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हैं। हम इस्तीफा दे रहे हैं, उसके लिए आपको बोल रहे हैं। और हम विभाग और सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनके कार्यशैली से क्षुब्ध होकर के हम इस्तीफा दे रहे हैं। पहले भी आप मंत्री रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं, कई स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है, कोई बदलाव नहीं। सारे विभाग में ऐसे ही? अब सारे विभाग में अब जो विभाग के मंत्री बड़े लोग हैं, दबंग लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनकी कुछ बात चलती है, उनकी बात सुनी जाती है। जो कमज़ोर तबका का मंत्री है उसका किसी का बात नहीं चलता है। सीएम से आपकी अब तक मुलाकात हुई है? अब तो इस्तीफा लेकर के ही ना मुलाकात करेंगे। इस्तीफा की पूरी मतलब प्लानिंग हो चुकी है? उसमें प्लान क्या करना, 4 लाइन लिखना जाना, तो इसमें प्लान क्या करें? कुछ न कुछ तो गुंजाइश ऐसी भी हो सकती है ना बाद में समझाने के बाद कि नहीं मंत्री जी मान जाए। हम ना समझ हैं क्या? चलिए एक दो सवाल और ले लेते। नहीं, मेन एक्चुअली दिक्कत यहाँ आ रही है कि बार बार ये चीज़ें कही जा रही थी कि मदन सहनी बेहतर काम करने वाले नेता हैं, तो आज मदन सहनी सरकार से ही क्यों नाराज? इस्तीफा देना जो है सो क्या बेहतर नेता का काम नहीं है? बड़े बड़े लोग इस्तीफा दिए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दिए, नाकामी हुआ ना कि हम वो एक्सीडेंट रोकने में असफल रहे। तो हम भी जनता का सेवा करने में अफसरशाही के कारण असफल अपने मानते हैं, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। और हम लोग जब किसी को फ़ोन करके भी किसी को भेजते हैं तो उनके साथ मजाक किया जाता है। इजाज़त मांग के भेजते हैं कि हम अमुक व्यक्ति को भेज रहे हैं इस काम से, तो यह कहा जाता है कि भेज दीजिए। और जब वो व्यक्ति वहाँ जाता है तो उनके साथ मजाक किया जाता है कि विधायक से पैरवी करवाते हैं, मंत्री से पैरवी करवाते हैं। हाँ, तो उस व्यक्ति के नज़र में हम लोग कि क्या स्थिति होती है ये हम ही लोग जानते हैं। जब वो लौट के आता और बोलता है 10 आदमी के बीच में तो शर्मिंदा हो जाता है। तो यानी कि आपके अनुसार अफसरशाही हावी है, इससे आप आहत हैं? अफसरशाही से आहत हम लोग 15 साल से हैं। और उस समय से हम लोग पिछले बार भी मंत्री थे, उस बार भी वैसा ही सचिव हमको मिला जो हम लोगों को कोई बात नहीं सुनता था। इस बार सोचे कोई ढंग का व्यक्ति होगा, ये उससे भी ऊपर निकले। 4 साल से हैं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है, इनका चिंता नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इनको दिलचस्पी है। जब इन्होंने सूची हमको उपलब्ध करा दिया, हमने मना किया था कि कोरोना है, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, तो इन्होंने कहा करेंगे। 3 साल का सूची उपलब्ध करा दिए, और जब हम सूची भेज दिए तो 3 दिन से दबा के बैठे हुए। तो ऐसे स्थिति में हमने सुबह से सभी लोगों को कह दिया, मुख्य सचिव को, जो अनुपम जी हम लोग के विभाग के
मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, देखते हैं उनको। चंचल जी को कई बार फ़ोन किया, मैसेज किया, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। मैसेज भी किए कि नंबर नहीं होगा, तो नाम लिख कर के मैसेज किए, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग दीपक कुमार जी को कहें, संजय झा जी को कहें, अशोक चौधरी जी को कहें, आरसीपी सिंह को कहें कि ये स्थिति है। अब हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हमने तय कर लिया कि इस्तीफ़ा देंगे, उसके बावजूद भी किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो हमने मन बना लिया, इस्तीफ़ा हमारा तैयार है। हम किसी भी टाइम जा कर के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा। तो ये सिर्फ अफसरशाही का मामला है या राजनीतिक तौर पे भी वहाँ परेशान है? हम सीधा साधा काम करने वाले लोग, हमको जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, और हम घुमा फिरा के कोई काम नहीं करते हैं। हमको अगर पार्टी से, नेता से अगर तकलीफ़ रहता तो हम वही चीज़ आपको बताते हैं। हमको सिर्फ अफसरशाही से तकलीफ़ है, और यह तकलीफ़ सबको है, सिर्फ हम ही को नहीं है। कोई बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। तो आखिर ये 15 साल का गुबार है जो आज जो है, देखिए इससे पहले भी कई बार हम बोले, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले, लेकिन अब हमको लगता है कि इस पर बोलने, कहने, सुनने के मतलब होता है ब्लैकमेल करना, कि हम पर दबाव की राजनीति कर रहा है। इसलिए हमने सीधा सोचा कि अब इस्तीफ़ा कर देना है, मंत्री नहीं रहना है, और एमएलए के रूप में फ्री काम करना है। तो आपके अनुसार जो मजबूत लोग हैं वो मंत्री नहीं रह सकते? जो दिल के मजबूत हैं वो तो नहीं रहेंगे, जिनके पास थोड़ा भी ज़मीर बचा हुआ है वो तो मंत्री नहीं रहेंगे, न रहना चाहिए। जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्यों रहेगा मंत्री? ये इतना बड़ा कंपस लेके हम कोई उठा के थोड़े ले जाएंगे। जिस दिन हम एमएलए नहीं रहेंगे तो हम तो घर ही पर ना रहेंगे, जो हमारा छोटा घर है। हम इस जगह पर थोड़े रहेंगे, तो हम इसका आदत क्यों डालें? तो आखिर ये आप ही के साथ है, आपके जो दूसरे कलीग हैं, दूसरा आदमी का बात तो दूसरा कोई जाने ना, लेकिन सब लोग आहत नहीं, आप करें जो भी जो सब लोग आहत है, लेकिन कोई बोलेंगे नहीं। हम अभी बोल रहे हैं तो सब लोगों को खराब लगेगा, लेकिन पीछे में सब लोग इसको कहेंगे ठीक ही है। इसलिए इतना लंबा में नहीं जाना है, हमको इस्तीफा करना है।